आप भगवत प्राप्ति की चिंता छोड़ दीजिए। वृंदावन में बैठा हूं, मेरे वचन स्वीकार कीजिए। आप अनन्य हो जाइए श्यामा श्याम की, सारा ठेका वहां तक पहुंचाने का। बोले इतने हम नहीं, हम अपने आए आचार्यों की वाणी के अनुसार हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। अंगद जी में बल नहीं था, नहीं था, समुद्र नहीं लांघने का उत्साह था। समुद्र लांघने का उत्साह कि वहां गया वहां से वापस आऊं कि ना आऊं, इतना उत्साह। जहां से वापस आने की शंका थी उसी सभा में चरण गाड़ दिए कि सिया राम जी को दांव में लगा दिया कि राम जी वापस चले जाएंगे, सीता जी को हार जाएंगे तो मेरा चरण उठा ले। पर कैसे? राम प्रताप सुमिरपन रोपा, अपना बल नहीं, राम प्रताप। तो हम जो आपको कहते हैं ना ठेका लेते हैं, हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध। आप सुनकर के भी नहीं जान पा रहे, महिमा तेरी कहा कहो, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत है। शब्द सुनो, सहज लाडली लाल, सहज सहज लाडली। तो द्वारे बटत हैं तो मतलब पंक्ति, पंक्ति मतलब अनन्यता, अनन्यता मतलब मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत। हम श्री हित हरिवंश उपासी प्रियालाल मिलेंगे, इनके बल से प्रियालाल मिलेंगे। जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तब नित्य समीप सुख खींच ले। पर तुम्हारा रोना बंद नहीं होता अपनी अनुकूलता के लिए, देह अनुकूलता, मन अनुकूलता, इंद्रिय अनुकूलता। और फिर उसमें जब आप साधन की चरम सीमा सुनते हैं तब आपका हृदय घबरा जाता है। ऐसों को भगवत प्राप्ति नहीं तो मेरे को क्या भगवत प्राप्ति? तो हो कहां तुम? तुमने सोचा कि तुम नाव में बैठे हो, साधना नहीं। उसी समय तुम्हारे मन में किसी उपासक से चर्चा में कि ऐसे ऐसे लक्षणों से तो नरक की प्राप्ति होगी, तो हाथ जोड़कर उसने कहा कि ये बातें दूसरों को भयभीत कर सकती है, कृपा कीजिए मुझे नहीं, मुझे अब ये बातें भयभीत नहीं कर सकती है, क्योंकि हम किसी साधन पक्ष के हम में नहीं है। हम तो आप ले जाओ बैठाला वहां बैठ गए हैं। उस समय तो ऐसे कर, बाद में चिंतन में हृदय शीतल हुआ। यही यही हम चाहते हैं। हम भी कहें कि तुम्हें नरक मिलेगा तो तुम्हें हंसी आनी चाहिए कि आपने कहा था ऐसा। वो बात हमारे बैठ गई है। अब नरक स्वर्गा पवर्गास नहीं त्रास है, जहां राखोता रहो मानी सुखरा। अब भय की जरूरत क्या है? सच्ची मानिए, बिना प्रीति नहीं मिलते प्रीतम, बिना त्याग मिलती नहीं प्रीति। सर्व त्याग इसी से प्रीतम, प्रीति प्राप्ति की सुंदर रीति। धन संपत्ति मान पद गौरव, इंद्रिय सुख कर भोग अनंत। सबको सहज त्याग जो करता, मुक्ति वासना का भी अंत। स्वसुख वासना लेस मात्र भी कभी न रहती किसी प्रकार। मिलती उज्ज्वल प्रीति परम, उस भाग्यवान जन को अविकार। लहराता इस दिव्य सुधा रस का है पारावार अगाध। सफल करो जीवन
उन राधा का कर आराधन निर्बाध। बिना प्रीति के, उसे ही चाह कहते हैं, बिना प्रीति के प्रीतम नहीं मिलते, और बिना अन्य चाहों के त्याग के प्रीति प्रकट नहीं होती, और सर्व त्याग बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के नहीं होता। श्री भगवान के वचन, सर्व संगो पहो ही माम, सर्व संगों का त्याग कराने की सामर्थ्य। अब ये चूक साधक कर बैठता है, वो ये नहीं समझ पाता है कि हम जिनके संग जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं वहां सब संबंध काटने हैं, वो नहीं समझ पाता है। वो बड़ा निष्ठुर समझता है गुरुजनों को, संत जनों को। इनके हृदय में तो प्रेम है नहीं, ये क्या जाने मां पिता भाई बंधु परिवार का प्रेम। हम जिस प्यार के लिए जिस मार्ग में कृपा से लाए गए हैं उस मार्ग में हम निर्मोही नहीं हुए हैं। हाँ, हम ये जान गए हैं कि जिससे हम प्यार करते थे उसका असली रूप क्या है। मूल के मां में जो मां की तरह में दुलार कर रहा था, पिता में पिता की तरह जो पालन कर रहा था, रिश्ते नातों में जो हमें आकर्षण हो रहा था, वो इन्हीं का था, मूल मिल गया। इसलिए अन्य सब संबंध जो मायाकृत नाम रूपधारी हैं, उनसे चित्त को हटाने का बल भगवत प्रेमी महात्माओं से मिलता है। हम क्या करते हैं कि बहुत गुप्त जगह में अपने माने हुए प्रिय संबंधों को छुपा के रखते हैं, और जहां प्रतिकूलता की कसौटी भेजी गई वहीं खड़े मिलते हैं। जिस मार्ग के पथिक हो फिसल गए, आप गए। किस मार्ग के पथिक हो? सर्व त्याग से प्रीति प्रकट होती है और प्रीति से प्रीतम मिलते हैं, और जो सर्व त्याग तुम कदापि नहीं कर सकते वो उनके वचन और कृपा कोर से ऐसे सहज में हो जाएगा, पर उपासक नहीं समझता। यही भगवान की दुरंत माया है कि अमृत कुंड के समीप आकर भी वो आचमन भी नहीं कर पाया और फिर फिसलकर विषय रूपी विष में गिर गया जाके। धन संपत्ति, मान पद गौरव, इंद्रिय सुख, भोग अनंत भोग हैं इंद्रिय सुखों के। सबको सहज त्याग जो करता, और मुक्ति वासना का भी अंत, मेरा मोक्ष हो जाए ये भी नहीं। बहुत कम शब्दों में प्रेम के आचार्य है ना, निकुंज प्रेम के, तो वो कह रहे दूरादपास्य स्वजनाम, सबसे पहली बात अपने पारिवारिक संबंधों के सुख से एकदम दूर। कल किसी ने पूछा कि आप कभी हमारी भी याद करते हैं? ने हाथ जोड़ के कहा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी याद रह ही नहीं गई। अगर आपको ये जरूरत है कि आपकी याद हमारे अंदर आवे तो प्रियाजू से प्रार्थना करो। प्रियाजू से कहोगी तो वो यहां मैसेज भेज देंगे, याद आपके पास पहुंच जाएगी। अन्यथा ये याद बिक गई है, खरीद लिया है किसी, ये अब याद हमारे पास नहीं रह गई है। जैसी रूपलाल हितांत बिकानी, किसी भी संबंध से ये याद कहीं जाने वाली नहीं है। इस याद को किसी एक भगवत पार्षद ने गिरिराज जी से आके कहा कि आज आप स्वप्न में आए थे ऐसा ऐसा। कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनका यंत्र है ये उन्हीं के हाथ से चलता है, वही सब, हमें कुछ पता नहीं क्या बुलवाएंगी, कहां भेजवाएंगी, किससे, हमारा अस्तित्व नहीं है। ये कब भाव आएगा आपके अंदर? दूरादपास्य स्वजनान, किसी से संबंध नहीं। सुखमर्थ कोटिम, इंद्रिय सुख भोग अनंत, रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले वैभव सुखों का, और सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। अब यहां एक उपासक ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं साधन बल से नहीं, तो फिर भजन करने में
अरुचि होती है कि प्रभु तो कृपा से मिल ही जाएंगे, तो हाँ फिर टीवी देखो, मनोरंजन करो, भोग विलासता करो। नहीं, ऐसा नहीं। उस रास्ते को समझिए। तुम अब साधना नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए आदेश हुआ है, एक क्षण भी प्रियालाल के नाम रूप लीलाधाम से विमुख नहीं रहना। ये तुम्हारी साधना नहीं, ये आज्ञा पालन है।